जय भीम, जय बिरसा, जय पेरियार, फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा पर चलने वाले सभी छात्रों का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत है। हमारी जो संस्था है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा पर काम करने वाले जो छात्र हैं, उस विषय पर अपनी जान निछावर करने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं और या उनकी फैमिली इस पे पहले काम की हुई है, उन लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी हमेशा आपके साथ में है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम हो, इसके संबंधित सारे वीडियोस आपको उपलब्ध रहते हैं। जीएस का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो और समय समय पर जो विश्व में जो आपकी स्कॉलरशिप आती है, अब उसके भी वीडियो आपको मिलना स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले आप सारे वीडियो को देखेंगे और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे आपका भारत के भूगोल का। भारत का भूगोल जीएस के पार्ट का एक अहम मतलब जो पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और अक्सर वहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने नारी शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए इस देश में क्रांति दी, पहला कॉलेज खोला, ज्योतिबा फुले उनके कारवां को आगे बढ़ाते हुए, साहू जी महाराज के कारवां को आगे बढ़ाते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाते हुए, संत गौरदेव बाबा के कारवां को आगे बढ़ाते हुए और मानवर काशीराम के कारवां को आगे बढ़ाते हुए, ये सारे कारवां को में आप देखेंगे तो एक जो शिक्षा है वो बहुत अहम कड़ी है। इन सारे लोगों ने शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया है। तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेरी हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारत का भूगोल आज मैं पढ़ाऊंगा, तो भारत का भूगोल अगर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी पोजीशन और इसकी जियोलॉजी भी आपको मालूम होनी चाहिए कि भारत के जो संरचना है, भारत के जो देश है, हमारा जो देश है, उसकी संरचना कहाँ से आई। तो पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पहले एक हमारी जो पृथ्वी है, इसमें एक ही महाद्वीप था। क्या था? एक ही महाद्वीप था। उसको हम कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। और ये जो इसके चारों ओर है, ये हमारा महासागर था, इसे बोलते थे पैंथालंसा। क्या कहते थे? पैंथालंसा महासागर था। इसका फिर डिटेल जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी चूंकि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत की कैसे उत्पत्ति हुई है, हम इसी पर फोकस करेंगे। समय के पश्चात ये पेंजिया दो भागों में टूटा। तो इसका दो भागों में टूटा, तो एक उत्तरी सिरा बना और उत्तरी जो सिरा बना उसे उन्होंने कहा लॉरेंसिया। क्या कहा? लॉरेंसिया। इन टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिएगा, आजकल फैक्ट और कंसेप्ट दोनों ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो उत्तरी भाग है वो लॉरेंसिया था और जो दक्षिणी जो भाग था वो उसे कहा गोंडवाना लैंड। क्या कहा? गोंडवाना लैंड कहा। ठीक है, तो ये इसे जो दक्षिणी भाग है इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। तो गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। और लॉरेंसिया को हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड भी कहते हैं। तो उत्तरी भाग लॉरेंसिया, अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग आपका है गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भारत के संदर्भ में। तो ये आपका हमारा जो है इंडिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है और ये जो शेष दिखाई दे रहा है ये हमारा अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है। तो इस तरह से गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड में आपके कितने महाद्वीप बने हैं? एक तो दक्षिण अमेरिका बना, अफ्रीका बना है, ठीक है, इसी से फिर क्या बना है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो यानी 4 महाद्वीप हमारे गोंडवाना लैंड के से बने हैं। जो जियोलॉजी से भारत का जो हिस्सा है वो अफ्रीकन प्लेट से जुड़ा हुआ था, गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। तो जियोलॉजिकल दृष्टि से ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लेकिन ये जो प्लेट है ये मूव करने लगी और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको टेथिस सागर है। कैसा है? टेथिस सागर है।
और जब ये हमारी भारत की जो प्लेट है उत्तर पूर्व दिशा में जब मूव करने लगी तो ये जाकर के यहाँ पर आपके एशिया से लिपट गई। ठीक है, तो आज हम पॉलिटिकल की दृष्टि से हम एशिया में चले गए। क्यों है कि लॉरेंसिया के 3 महाद्वीप थे। पहला महाद्वीप कौन सा था? ये था उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। फिर ये बना जो आपका यूरोप, और ये वाला जो पार्ट बना वो बना एशिया। क्या बना? एशिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लॉरेंसिया में 3 थे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया है, और भारत उसमें एशिया की प्लेट पर जाकर के क्या हुआ? टच कर गया। जब ये टच किया इसने तो यहां पर जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई? हिमालय पर्वत बना। तो ध्यान रखिएगा, पहले हिमालय नहीं था, पहले क्या था? टेथिस सागर था, और जब ये दोनों प्लेट मिली तो ये पानी पूर्व और पश्चिम में शिफ्ट हो गया, और यहां से फिर हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। तो भारत का जैसे देखते नहीं पोजीशन, इस तरह से भारत की जो पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा? ये आपका अरब सागर आया। कौन सा है? अरबियन सी है, और ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, पूरब में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये हमारा बंगाली खाड़ी हो जाएगी, और ये हमारा अरबियन सी होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बात ये है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के जो जब ये अफ्रीकन प्लेट स्ट्रक हुआ था तो यहाँ, ठीक है, रीयूनियन हॉट स्पॉट था। क्या था? रीयूनियन हॉट स्पॉट था। और इस हॉट स्पॉट में क्या हुआ? जब वॉल्केनो की एक्टिविटीज हुई, वॉल्केनो जब यहाँ फटा तो इसने इस भारत के जो इस वक्त जो पोर्शन है यहाँ पर अपना जमाव फैला दिया, लावा को फैला दिया। इसीलिए आपने देखा होगा भारत में यहाँ जो आपका जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो इसी रीयूनियन हॉटस्पॉट में जो वोल्केनो एक्टिविटीज हुई थी उसके तभी बना हुआ था। तो आपका जो छोटा नागपुर का पठार और फिर यहाँ पर मेघालय का पठार, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर, एक ही काल के बने हुए हैं। तो ये कहां पर क्यों स्थित है? यहाँ पर, यहाँ बीच में पठार कैसे बना है? तो उसका एक आंसर हो जाएगा रीयूनियन हॉट स्पॉट की वजह से हमारा छोटा नागपुर पठार और आपका मेघालय का पठार का बना है। ये मैंने आपको जो बताया वो जियोलॉजिकल दृष्टि से बताया कि किस तरह से जियोलॉजी में हमारी भारत की पोजीशन है। अब हम भारत में कर लेते हैं, ग्लोब की दृष्टि से हम देख लेते हैं। तो अगर हम ग्लोब है हमारे पास ये, तो ग्लोब में नॉर्थ पॉइंट, ये साउथ पोल, ठीक है, और इस तरह से इसको आगे 2 भागों में बांट कर दें तो 0 डिग्री पर इसे बोलेंगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारी कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री साउथ, ये हमारी मकर रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है। और 66.5 डिग्री साउथ, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये व्रत है, सरेनी सर्किल है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक सर्किल है। क्या है? आर्कटिक व्रत है, ठीक है। तो भारत की पोजीशन बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो ऊपर यानी भूमध्य रेखा के जिस ऊपर है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर में। और इधर जब कहेंगे ना तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्वी है, तो इसे बोलेंगे पूर्वी हेमीस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध है। भारत यहां पर स्थित है। हमारा जो देश है वो कहां पर है? क्योंकि कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। इसका मतलब है कि हमारा जो देश है भारत, वो कहां पर है? ये उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है प्लस पूर्वी गोलार्ध में है। तो पहली बात तो आपने समझ ली होगी कि इसकी पोजीशन कहां पर है, ग्लोब में हम कहां पर हैं। तो जियोलॉजिकल दृष्टि से हम किसके पार्ट थे? जियोलॉजिकल दृष्टि से हम गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। पॉलिटिकल दृष्टि से हम एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो भारत की पोजीशन की बात कर लेते हैं कि इसका दक्षिणतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, ठीक। और यहां से अक्सर छोटे एग्जाम में तो काफी पूछे जाते हैं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तो आपका
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो विस्तार है, मैंने आपको बताया था कि ये कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका जो उत्तरतम बिंदु होगा ये दक्षिणतम बिंदु होगा, लेकिन हमारे पास अंडमान और निकोबार भी है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी ये भूमध्य रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा हो जाएगी। तो भारत का अगर हम क्षेत्रफल की हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.43% है। कितना प्रतिशत है, 2.43% है। और अगर इसको हम वर्ग किलोमीटर में अगर देखें तो हमारा ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, विश्व में हमारा 7वां स्थान है। तो पहला कौन होगा, पहला होगा हमारा रूस, दूसरे जो स्थान आता है वो आता है कनाडा का, तीसरा जो स्थान आता है वो आता है चीन, चौथा स्थान है हमारा यूएसए, पांचवा स्थान आपका ब्राजील, और छठवां स्थान जो आता है वो है ऑस्ट्रेलिया, और जो 7वां स्थान है वो आपका इंडिया आता है। तो पहला स्थान आपका रूस, दूसरा कनाडा, फिर आपका चीन, यूएसए, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। लेकिन अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से हम देखते हैं, कहां देखते हैं, जनसंख्या की हम दृष्टि से हम देखते हैं, तो हमारे विश्व की जो जनसंख्या है तो 17.5% जनसंख्या, कितनी, 17.5% जो जनसंख्या है वो हमारी भारत में निवास करती है विश्व की। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान हमारा चीन का है, दूसरा हमारा इंडिया का हो ही गया, ठीक है। तीसरा किसका है, अब यहां पर आ जाता है तो आ जाता है यूएसए यानी अमेरिका का है। और जो चौथा जो स्थान है, जो चौथा स्थान है वो आपका इंडोनेशिया का आता है, इंडोनेशिया का। अब पांचवा जो स्थान है वो आपका पाकिस्तान का आ जाता है, पाकिस्तान का आ जाता है। ध्यान रखना, पहले यहाँ पर जो स्थान है वो आपका ब्राजील का था। तो कभी कभी क्या होता है, चीन को गायब कर देता है और इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया और पाकिस्तान पूछ लेता है, इसलिए 5 को मैंने यहाँ पर आपको याद कराया गया है। आप जानते हैं कि जो भारत की पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी, और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ध्यान रख लेना, ये कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में पहले जो जनगणना हुई है वो कब हुई है, 1872 में हुई है और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई है। अब ये मुझे आशा है कि तो आपने ये बात को समझा होगा। अब यहाँ से हम इसकी उत्तरतम और दक्षिणतम सीमा की बात करेंगे और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर दूं। अब देखिए, ये आपको जो उत्तरतम बिंदु दिखाई दे रहा है हमारा, इसे बोलते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और इसका जो डायमेंशन, जो इसकी जो डायमेंशन है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। इसकी जो डायमेंशन कितनी है, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये कैसे, नॉर्थ, इसका मतलब है ये नॉर्थ का मतलब है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और पूर्वतम बिंदु की हम, सॉरी पश्चिमतम बिंदु की बात करें, ये वाला भारत की जो पश्चिम जो सीमा है इसका नाम है गोहार मोती या गौर माता, गोहार मोती जिसे बोलते हैं, या बोलते हैं गौर माता, कुछ भी आ सकता है, दोनों नाम है, एक गुजराती में एक हिंदी में है। और पूर्वतम की बात करें तो ये आपका है किबिथु। कौन सा है, किबिथु है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि की भूमि ये जो है दक्षिण सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, इसे बोलेंगे केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। और ये जो दक्षिणतम सीमा है, देखो ये है, यहां से नीचे और दक्षिण में जाएंगे तो ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा क्या है, पॉइंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो केप कोमोरिन और इंदिरा पॉइंट है। अब देख लेते हैं ये कितना है हमारा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल का डायमेंशन कितनी, 37 डिग्री 6 मिनट है।
अब देख लो गुहार मोती, गुहार मोती मतलब है जो मोती मतलब मोती, नॉट मोदी, ध्यान रखना। तो चूंकि गुजरात के मोदी हैं, ठीक है। या ये जो है इसका जो डायमेंशन है वो है 68 डिग्री, जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इस ईस्ट का मतलब है कि हमारे ये वाली जो सीमा है पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं हमारा ये, और इसका डायमेंशन है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारी किसकी डायमेंशन है? ये हमारी किबथू की है। किबथू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केप कोमोरिन की डायमेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब है हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। और इंदिरा पॉइंट की जो डायमेंशन है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। कभी घूम के आइएगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी नॉर्थ में है। जब नौकरी लग जाए तो घूमना चाहिए। आजकल बहुत कंजूस है, लोग घूमने नहीं जाते हैं, भारत के लोग खासकर है। और उसमें भी अगर शादी हो जाए तो फिर वो उनकी दुनिया अलग ही हो जाती है। चलो, तो इंदिरा पॉइंट और 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में है। अब ये जो चूंकि हम उत्तरी गोलार्ध में, तो ये हमारी भूमध्य रेखा होगी। तो इंदिरा पॉइंट और भूमध्य रेखा के बीच में कई बार क्वेश्चन पूछा है कितनी दूरी है, तो 876 किलोमीटर की इनके बीच में दूरी है। यानी इंदिरा जो पॉइंट है और भूमध्य रेखा है, इन दोनों के बीच में कितनी है? 876 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अगर केप कोमोरिन से हम अगर बात करें तो ये हमारी 922 किलोमीटर हो जाती है। तो केप कोमोरिन से लेकर के भूमध्य रेखा के बीच की दूरी आपकी 922 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट से लेकर के भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है? हमारी 876 किलोमीटर है। अब हम देख लेते हैं पूरा ये जो बता रहा हूं आपको, इससे और कौन कौन से फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट, इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं कि इंदिरा, अगर मैं इंदिरा पॉइंट को यहां मानूं, वो सॉरी इंदिरा कोल है, ठीक है। ये क्या है? इंदिरा कोल है। और ये आपका कौन सा हो गया? किबथू हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? केप कोमोरिन है, केप कोमोरिन है। ये समझने की बात है। और यहां पर कहीं जाकर के आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। और ये आपका गौर माता है। इतना मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा। जो गौर माता कितना बताया मैंने? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये जो बताया था मैंने, कितना बताया था आपको? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट है। किबथू कितना बताया मैंने? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और ये था केप कोमोरिन था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इंदिरा पॉइंट कितना था? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ओके, इतना। अब इसे फैक्चुअल देख लेते हैं। ये क्या हमारा? इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल, ध्यान रखना क्या है? इंदिरा कोल है। और जो इंदिरा कोल है ना, ये तिब्बती देवी हैं जो इंदिरा, ठीक है। और वो धन लक्ष्मी की देवी हैं, उनके नाम पर इंदिरा कोल रखा हुआ है। तो ये इंदिरा कोल की हम बात कर लेते हैं। तो 1912 में, कब? 1912 में जो बुलुक बर्कमैन है, बुलुक बर्कमैन, ठीक है। कौन है? यहां पर सबसे पहले बुलुक बर्कमैन यहां पर पहुंचे थे, ठीक। और 1981 में यहां पहुंचे बाल कुमार। कौन पहुंचे? ये पहले भारतीय थे जो यहां पर पहुंचे थे। और 1998 में यहां पहुंचे हरिश्चंद्र कपाड़िया। क्या पहुंचे? हरिश्चंद्र कपाड़िया यहां पर पहुंचे थे 37 डिग्री 6 मिनट, यानी इंदिरा कोल पे। इंदिरा कोल में यहाँ पर एक और पोजीशन पूछ लेता है कि पड़ता कहाँ पर है। तो इंदिरा कोल अगर ये बात करें, इंदिरा कोल अगर ये है हमारा, तो यहाँ पर आपकी तारिम बेसिन, यानी तारिम बेसिन है, तारिम नदी है, ठीक है, उसका क्षेत्र है। और ये अगर देखा जाए तो हमारा सिंधु नदी का बेसिन है। तो दो नदियों के बेसिन से क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो नदियों के किस दो नदियों के बीच में है, तो ऊपर तारिम और नीचे सिंधु नदी। तो तारिम और सिंधु के बीच में हमारा क्या है? इंदिरा कोल स्थित है। तो अब ग्लेशियर की बात पूछे तो यहां पर उर्डोक ग्लेशियर, कौन सा? उर्डोक ग्लेशियर, उर्डोक ग्लेशियर है। और ये जो आपका है वो है सियाचिन ग्लेशियर।
कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है। तो इंदिरा जो कोल है वो सियाचिन ग्लेशियर और ओर्डोक ग्लेशियर के बीच में है। ओर्डोक आपका चाइना में है और सियाचिन आपका इंडिया में है। तो इस तरह से आपकी पोजीशन आपने पूछ ली। लेकिन यहाँ एक और चीज है, सबसे पहले यहाँ ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है उसमें भी इनर पॉइंट और 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और हो सकता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व उनका नाम पूछ लिया जाए। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है सिया कांगड़ी। सिया कांगड़ी के बाद आता है इंदिरा वेस्ट, फिर आता है इंदिरा सैडल, इंदिरा सैडल, और फिर आता है इंदिरा ईस्ट। क्या आता है? इंदिरा ईस्ट आता है। तो ये आपका जो पोजीशन है इंदिरा कोल की, तो इसमें भी जो इनर पॉइंट है इनको भी पूछा जा सकता है। अब देखिए जो इंदिरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा जो पॉइंट है ये आपका कहां पर है? ये ग्रेट निकोबार में है। ध्यान रखना कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंडमान निकोबार, लिटिल निकोबार या ग्रेट निकोबार, इस तरह से पूछ लेता है आपको। तो आपको क्लियर होना चाहिए कितना है? ग्रेट निकोबार में है। और यहाँ पर 19 फरवरी 1984 को यहाँ पर इंदिरा गांधी पहुंची थी। क्या पहुंची? इंदिरा गांधी जो हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो यहाँ पर पहुंची थी। तो 19 फरवरी के बाद क्या होगा? वहां के जो चमचे होते हैं ना, तो वहां के जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो आसपास के चमचे हैं नाम श्रेय लेने के चक्कर में क्या होते हैं, तो वहां का इनका जो सांसद था कांग्रेस का, उसने कहा कि इस पॉइंट का नाम जो दक्षिणतम बिंदु है इसका आपके नाम पे होना चाहिए। ठीक है, तो 21 फरवरी के बाद यानी 21 फरवरी 1984 को इसे इंदिरा पॉइंट नाम देने की, इंदिरा पॉइंट देने की बात कही गई कि इसका नाम देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन 10 अक्टूबर 1985 में आफ्टर डेथ, जो उनकी जब डेथ हो गई, इंदिरा गांधी की जब डेथ हो गई, तो 10 अक्टूबर 1985 को इसका जो नाम है वो क्या कर दिया? इसका नाम रख दिया इंदिरा पॉइंट है। तो इस तरह से अंडमान निकोबार में ये ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि जो आपका जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, सॉरी इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम किसे जाना जाता है? तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, और एक नाम से और जाना जाता है जिसे वो कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से इसको क्या जाना जाता है। और इससे जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का है रोंडो आइसलैंड। ठीक है, तो पूछ लेता है कि यहां से कौन है, तो इंडोनेशिया का उत्तरतम जो पॉइंट है वो है रोंडो आइसलैंड है। तो इन दोनों, ठीक है, तो पूछ लेता है कि इसके बाद कौन सा आइसलैंड पड़ता है, तो रोंडो आइसलैंड पड़ता है। और रोंडो आइसलैंड किसका है? ये इंडोनेशिया का उत्तरतम बिंदु है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपने इस चीज को, इसके सारी जो पॉइंट को समझा हो।